हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइथन के प्रोग्राम कैसे चलते हैं। ठीक है, तो हाउ पाइथन रन द प्रोग्राम। अब पाइथन रन द प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाइथन इंस्टॉल किया था। तो जब पाइथन इंस्टॉल हो जाता है तो वो जो पाइथन का जो इंस्टॉलेशन हुआ है उस पर हम लोग अपने प्रोग्राम कैसे चलाएंगे, या फिर वो जो पाइथन का जो हमने इंस्टॉलेशन किया है उसी की बात हो रही है कि ये सब जो पाइथन इंस्टॉल करी हमने वो हमारे पाइथन के प्रोग्राम कैसे चलाएगी, ये डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया कि आखिर वो सॉफ्टवेयर किस तरह से पाइथन के हमारे प्रोग्राम चलाता है, तो आप एक बेहतर प्रोग्राम लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमने इंस्टॉल किया है उसी को बात करें कि वो कैसे पाइथन चलाएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बात करूंगा कि जो आपने इंस्टॉल किया है उस वाले पैकेज में क्या आया है। तो आपने प्रीवियस वीडियो में क्या किया, आप वहां पर गए python.org पर, python.org वेबसाइट पर गए और वहां से आपने पाइथन को इंस्टॉल किया। ये तो क्या दोस्तों, पाइथन को क्या कर दिया, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। तो पहले तो आपने डाउनलोड किया, फिर आपने इसको क्या कर दिया, सिस्टम पर इंस्टॉल कर दिया। तो इंस्टॉल करने पर हमारे पास में पाइथन का एक सिस्टम आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथन सिस्टम। ठीक है, पाइथन आ गई हमारे कंप्यूटर पर। ठीक है भाई, हमारे कंप्यूटर पर पाइथन आ गई। अब इस वाले पर हम लोग अपने प्रोग्राम बनाएंगे और चलाएंगे। ठीक है भाई, तो प्रोग्राम बनाते कैसे हैं और चलाते कैसे हैं, ये दो स्टेप पूरे वीडियो में हमें सीखने हैं दोस्तों। और ये बहुत वीडियो बड़ा होने वाला है, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही बारीकी से पढ़ाना है। क्योंकि आप जितनी बारीकी से ये वाला वीडियो पढ़ोगे तो आगे आपका काम उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे चलो ठीक है सर, जो हमने पाइथन की वेबसाइट पर जाकर जो डाउनलोड किया, इस वाले पैकेज के अंदर ये हमने डाउनलोड किया। ठीक है, जो हमारे सिस्टम पर आ गया उसको पाइथन सिस्टम हमने नाम दिया। तो ये है क्या चीज, पहले तो ये बात कर लेते हैं इसमें क्या आया है। ओके, तो दोस्तों इस वाले पैकेज में जो हमें मिलता है, जो कि हमारे पाइथन का प्रोग्राम चलाएगा, इसके अंदर छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें मिलता है। जो डाउनलोड किया ना हमने, उसमें छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जो हमें मिलेगा और वो चलाएगा हमारे पाइथन के प्रोग्राम। तो ये जो पूरी पाइथन आपने इंस्टॉल की, उसमें जो छोटा सा प्रोग्राम है उसका नाम है पाइथन इंटरप्रेटर। क्या नाम है इसको? पाइथन इंटरप्रेटर, जिसको हम लोग पाइथन वर्चुअल मशीन बोले तो पीवीएम भी कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई जो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उसमें से वो वाला पोर्शन जो पाइथन के प्रोग्राम को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो उसके बिना पाइथन का प्रोग्राम चल ही नहीं सकता, वो कहलाता है पाइथन इंटरप्रेटर। इसका मतलब इस वाले डाउनलोड के अंदर हमें एक तो पीवीएम मिला, पाइथन इंटरप्रेटर मिल गया, प्लस कुछ और भी हमें मिलता है जिसको हम लोग कहेंगे टूल्स। हमें कुछ और भी टूल मिलते हैं। ये टूल क्या है, ये मैं आपको इसको प्रैक्टिकली चला के दिखाऊंगा कि भाई ये टूल हमें मिले। बट आज हम लोग इस टूल की बात नहीं करेंगे, आज हमें इसके अंदर पीवीएम की बात करनी है, क्योंकि ये पाइथन का प्रोग्राम चलाएगा। तो इसको थ्योरेटिकली समझेंगे और फिर देखेंगे पाइथन का प्रोग्राम चलाता क्या है। तो क्या है ये इंटरप्रेटर, क्या है ये पीवीएम, उसकी बात करेंगे। तो इंटरप्रेटर क्या है, एक प्रोग्राम है भैया, छोटा सा कोड है। अभी कोड करता क्या है, ये कोड एग्जीक्यूट करता है किसको, पाइथन के प्रोग्राम को। वो प्रोग्राम जो हमने लिखा ना उस प्रोग्राम को ये चलाता है। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात खत्म। तो इंटरव्यू में या फिर आगे जाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमने जो इंस्टॉल किया है उसमें से ऐसा क्या पोर्शन है, उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे पाइथन के प्रोग्राम को चला रहा है। तो आप कहेंगे सर उसका नाम पीवीएम है या पाइथन इंटरप्रेटर, एक ही बात है। ठीक है, नाउ अब ये जो पाइथन के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ओके, तो इंटरप्रेटर या पीवीएम करेगा क्या, ये क्या करेगा, तो हम काम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसको पहले यहां से इरेज करते हैं। तो हमें यहां पर पाइथन के प्रोग्राम चलाने के लिए दो काम करने हैं दोस्तों। पहला काम तो क्या करना है, एक तो पाइथन का प्रोग्राम बनाना है। क्या बनाना है, प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे, फिर बाद में इसको रन करेंगे। बस ये दो काम ही करने हैं। तो पहले तो पाइथन प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम लोग एक फाइल लेंगे। क्या लेंगे, एक फाइल। अब ये जो फाइल है इसमें पाइथन का जाकर प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है भाई, तो इसमें प्रोग्राम लिखने के बाद में इसके लिए ये जो फाइल कहाँ बनेगी, कौन बनाएगा, इसके लिए हम लोग पाइथन का जो इंस्टॉलेशन आया था उसमें टूल भी होते हैं और आप बाहर से भी पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हो, लाइक नोटपैड वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि आपने यहाँ पर एक पाइथन की फाइल बनाई जिसको नाम दिया आपने py। ओके, .py इसका एक्सटेंशन है और आगे आप कोई भी नाम दे दें, जैसे मैंने दे दिया स्क्रिप्ट। क्या नाम दे दिया, स्क्रिप्ट 0। आप कुछ भी दे दें जो आपको पसंद हो। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि .py का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन क्या है। कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि हमारे पास में बहुत सी फाइलें होती है, कुछ फाइलों के पीछे .txt होता है, किसके पीछे .docx होता है, किसी के पीछे .mov होता है, किसी के पीछे
डॉट जेपीजी होता है, जेपीईजी होता है, डॉट पीएनजी होता है। अरे अगर मैं ये बताना बैठ गया एक्सटेंशन तो पूरी की पूरी कहानी चलती जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस भी समझा देता हूँ ताकि आप जो काम करते हैं डेली वो भी बता देता हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो पहले वो कंप्यूटर सीख लेते हैं। डॉट पाई का मतलब क्या है, हमें एक एक वर्ड समझना है दोस्तों, बस आप एक एक वर्ड समझ लो, पाइथन पूरी कंप्लीट है। तो दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है ये बेचारा केवल एक ही चीज समझता है, वो है 0 या 1। इसके अलावा इसको कुछ समझ में नहीं आता। अब आप इस पर जो भी डालोगे वो हर चीज 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उस पर काम करेगा। ठीक है, माना कि आपने कोई मूवी डाल दी, मूवी की फाइल है ना भाई, आपकी कोई मूवी वाली फाइल है जिसमें कोई अच्छी सी मूवी, राधे को छोड़ के कोई भी मूवी होगी, तो वो वाली फाइल है। ठीक है, तो उसको अपने सिस्टम में डालना है। तो जैसे हम लोग डालेंगे तो ये फाइल अल्टीमेटली कैसे स्टोर होगी हमारे कंप्यूटर में कि सर यहाँ पर इसके 0 1 बनेंगे, हाँ है ना, ये 0 1 बनेंगे फाइल के, ये इसी तरह से स्टोर होती है, इसी तरह से चलती है, सब कुछ काम 0 1 में होता है। वही मैं एक बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक और फाइल है जिसके पीछे लिखा हुआ है .txt या टेक्स्ट फाइल है ना भाई, इसमें कुछ कहानियां लिखी हुई है, कोई भी थ्योरी लिखी हुई है वगैरह वगैरह। जैसे आप इसको कंप्यूटर डालोगे तो ये भी क्या कन्वर्ट होगी 0 1 में, हाँ है ना, इस तरह से कन्वर्ट होती है। ये 0 1 में सही नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे एक अंदाजन के लिख रहा हूँ। तो ये दोनों फाइल हमारे कंप्यूटर में जाकर स्टोर होगी। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो 0 1 है ये टेक्स्ट वाली फाइल के थे और ये जो 0 1 है वो मूवी वाली फाइल के थे? आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि कंप्यूटर को 0 1 चाहिए। अब उसको पता कैसे चलेगा कि ये जो 0 1 है, जैसे मैं ये कहता हूँ ऐसे ये वाली फाइल, तो आपको ये फाइल कौन सी 0 1 कौन सा है, कंप्यूटर कहेगा ये 0 1 कहाँ से है, किससे बनाया, किसी मूवी से बनाया है, किसी टेक्स्ट फाइल से बनाया है, या किसी सॉन्ग वाली फाइल से बनाया है, 0 1 बनाया कैसे। तो ये पता लगाने के लिए 0 1 किसके हैं, मूवी के बने हुए हैं, किसी टेक्स्ट से बने हुए हैं, ताकि इस पर वो आगे काम कर सके। इसके लिए वो क्या करता है, एक्सटेंशन का यूज करता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो किसका यूज करेगा, एक्सटेंशन का, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर हो दोस्तों, लाइनक्स हो, विंडोज हो, ओबंतु हो, चाहे आपका मैकिंटॉश एप्पल वाला भी क्यों ना हो। तो एक्सटेंशन आपकी हेल्प करेगा कि भाई ये जो फाइल है, जैसे मैंने फाइल का पीछे लगा दिया डॉट एम, ओहो ठीक है, जैसे मैंने लगा दिया डॉट, ठीक है अमन, जैसे मैंने लगा दिया डॉट और यहाँ पीछे लिख दिया MP4, इसका मतलब समझ जाएगा कि भैया ये जो 0 1 है वो किसी मूवी के बने हुए, इससे एक्सटेंशन से वो पता लगाता है। ठीक है, और उसी तरह से कोई टेक्स्ट फाइल होगी जिसके पीछे लिखा होगा TXT, तो वो समझ जाएगा कि भैया ये जो 0 1 है वो किसी एक्चुअली में टेक्स्ट फाइल के हैं। तो इस तरह से वो फाइल का जो 0 1 है उसको नोट डाउन करने के लिए, भाई 0 1 किस फाइल से बने हुए हैं, उस फाइल का पता लगाने के लिए वो एक्सटेंशन का यूज करता है। तो बिना एक्सटेंशन के कोई भी फाइल नहीं रहेगी दोस्तों। फोल्डर का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता, फोल्डर कोई आइटम नहीं, फोल्डर सिर्फ फाइलों को इकट्ठा करने के लिए होता है। तो फोल्डर का कभी एक्सटेंशन नहीं होता, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन होता है। और आज हम लोग बात ही वही कर रहे हैं कि भाई हमें पाइथन की फाइल होती है। ठीक है, तो पाइथन की जो भी फाइल होगी उसके पीछे ये बताने के लिए कि सर ये जो 0 1 में कन्वर्ट होगी, तो कंप्यूटर पूछेगा नहीं भाई 0 1 किसके, मूवी से बने हैं, किसी टेक्स्ट फाइल से बने हैं, तो आपको कहना नहीं सर ये PY है, इसका मतलब वो पाइथन वाली फाइल का 0 1 है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे भाई प्रोग्राम चलाते कैसे हैं। तो आपको प्रोग्राम बनाना है, उसके बाद में उसको चलाना है, सिंपल सी काम है। अब प्रोग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मान लेते एक फाइल बनाएंगे आप, जिसका नाम आपको जो देना चाहे वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया स्क्रिप्ट 0.py, तो ये एक्सटेंशन समझ में आ गया आपको कि .py क्या कर रहा है, ये एक्सटेंशन बताता है कि पाइथन की फाइल है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग पाइथन का लाइन्स लिखेंगे जो कि आप पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। तो मैं एक लाइन लिख के दिखाता हूँ पाइथन की लाइन, ठीक है, जिसको पाइथन का स्टेटमेंट भी बोलते हैं हम लोग, हेलो। ठीक है, ये हमारी पाइथन की लाइन होगी। इस तरह से एक लाइन भी हो सकती है एक फाइल के अंदर, और 1 लाख लाइन भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम क्या सॉल्व की गई। अभी समझने के लिए मानता हूं कि भैया इस हमारी फाइल में केवल एक ही लाइन थी। ठीक है भाई, इस फाइल में हमारे पास में एक ही लाइन है और इस फाइल का नाम क्या है, स्क्रिप्ट 0.py। ओके, नाउ अब इसको चलाना है, क्या करना है, चलाना है। तो आप इस फाइल को बनाएंगे, बनाने के बाद में आप इंटरप्रेटर को बोलोगे भैया इंटरप्रेटर, भैया PVM, आप मेरी फाइल को चला लो। तो यही मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि पाइथन इंटरप्रेटर करता क्या है, वो रीड करता है आपके प्रोग्राम को, इस वाले को, एंड कैरीड आउट द इंस्ट्रक्शन इन कंटेंट, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन होगा उसको कैरी करेगा, मतलब उसको रन करने की कोशिश करेगा। ओके, अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इसको रन करने के लिए हो सकता है उस पर कोई हार्डवेयर पे, जैसे मॉनिटर पे जाकर इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना। तो अल्टीमेटली जब ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, ये प्रोग्राम चलेगा तो आपके मॉनिटर पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो। इसका मतलब ये प्रोग्राम किसको चला रहा है, एक हार्डवेयर से कंट्रोल कर रहा है, हार्डवेयर से बात कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो इंटरप्रेटर है, जो PVM है, वो इन दोनों की बीच की कड़ी है ना भाई। ये प्रोग्राम क्योंकि चला तो यही रहा है और यही आगे बताता है कि भाई मुझे मॉनिटर पर प्रिंट करना है
कल को आपने यहाँ पर कोई लाइन लिखी जिससे कोई इनपुट लेना, कोई वैल्यू लेनी आपको कहीं से ना, तो वो कीबोर्ड से कौन मंगाएगा, जेवीपी मंगाएगा, सॉरी है ना, क्या जेवीपी क्या बोल दिया। तो कल को मान लो इसमें आपको इनपुट भी लेना पड़े तो फिर कौन मंगाएगा भैया, वो मंगाएगा पीवीएम। तो पीवीएम ही है जो कि हमारे प्रोग्राम और हमारे हार्डवेयर के बीच में खड़ा है। अगर आपके प्रोग्राम को कुछ भी चाहिए पीवीएम को बोलिए, पीवीएम आपके लिए वैल्यू लेके आएगा। आपके प्रोग्राम को कहीं भी कुछ भेजना है तो आप पीवीएम को बोलिए, पीवीएम आगे जाकर बेचेगा। समझ गया। तो ये जो पीवीएम होता है ये एक तरह का दोनों के बीच में क्या है, एक लेयर है। दोनों के बीच में, प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में क्या है, एक लेयर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इंटरप्रेटर क्या है, एक लेयर है। किसके बीच में, हमारे प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच, जो हमारी मशीन में जो हार्डवेयर होता है उनके बीच। तो पीवीएम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पाइथन का, इसको आपको ध्यान रखना, और यही पाइथन के प्रोग्राम को चलाता है। और चलते समय पाइथन के प्रोग्राम को जो जो रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई इनपुट चाहिए तो वो इनपुट भी यहाँ से देंगे हम लोग। अगर कोई आउटपुट है, जैसे कि यहाँ पर मॉनिटर पर जा रहा है आउटपुट, तो आउटपुट भी यहीं से जा रहा है। तो सब कुछ पीवीएम के हाथ में होता है। यहाँ पर मेरा कीबोर्ड है, सपोज करो मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड। कल को आपको कीबोर्ड से कोई वैल्यू मांगनी पड़ेगी तो पीवीएम वैल्यू मांगेगा और प्रोग्राम में सप्लाई कर देगा। प्रोग्राम से कोई चीज़ मॉनिटर पर जा रही है तो पीवीएम उसको लेके आएगा और मॉनिटर पर भेजेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर पाइथन कोड जो होता है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा और हमेशा कौन रन करेगा, ऑलवेज रन बाय इंटरप्रेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरप्रेटर ही पाइथन के प्रोग्राम को रन करता है। इंटरप्रेटर को हम लोग पीवीएम भी कहते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पाइथन के प्रोग्राम चलाता कौन है, पीवीएम चलाता है। तो मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि पाइथन जो हमने इंस्टॉल किया था सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर पाइथन के प्रोग्राम को कैसे चलाएगा। ठीक है, क्योंकि बनाते तो आप लोग हो लेकिन चलाता हमारा पाइथन का प्रोग्राम ही है। तो आपने जो डाउनलोड किया उसको हम लोग बोलते हैं पाइथन सिस्टम। क्या बोलेंगे भैया, पाइथन सिस्टम। इसमें आपको बहुत से आइटम मिलते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम मिलता है वो मिलता है पीवीएम, और बाकी जो मिलेंगे उनको हम लोग नाम देंगे टूल। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ IDLE, और एक हमें मिलता है शेल। इस तरह से कुछ हमने यहाँ पर नाम दे रखे। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करने वाले हैं। यहाँ आज इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि चाहे कोई भी टूल हो, कैसे भी हो, रन करने का, पाइथन के प्रोग्राम को रन करने की जिम्मेदारी केवल पीवीएम को ही होती है और किसी को नहीं होती। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप एक बार देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि सर अब क्या करें, ये पाइथन का प्रोग्राम रन हो रहा है। तो पाइथन का जो प्रोग्राम रन होता है उसको देखने के तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर हमारा कोई पाइथन का प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, यहां पर पाइथन का प्रोग्राम रन हो रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे पाइथन के प्रोग्राम की व्यू, मतलब एग्जीक्यूशन जब होगा तो एग्जीक्यूशन के कुछ व्यू होते हैं। व्यू मतलब यूजर इसको कैसे चलाएगा, कैसे देखता है कि भाई क्या काम हो रहा है, यूजर को क्या दिखता है, और क्या चीज है जो हमारे पाइथन सिस्टम को बोले तो पीवीएम को दिखती है। ठीक है, जब पाइथन का प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो हमें क्या फील होता है, हमें क्या देखना है, हमें क्या काम करना है, वो चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। और पीवीएम क्या क्या करेगा, इस प्रोग्राम के साथ में किस तरह से काम करेगा, वो भी हमें पढ़ना है। तो यूजर, जो प्रोग्रामर है, जो यूजर है, उसको क्या रोल निभाना है पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामर व्यू। क्या बोलेंगे, प्रोग्रामर व्यू, जिसमें हमें यह देखना है कि प्रोग्रामर, जैसे आप लोग और मैं, हम लोग प्रोग्रामर होते हैं, हम लोग पाइथन का कोड लिखते हैं और हमें क्या क्या काम करना है, भाई मुझे ये वाला काम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो हमें क्या करना है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि भैया पाइथन का प्रोग्राम हमने बनाते जरूर है लेकिन चलाता ये हमारा पीवीएम है, तो पीवीएम कैसे चलाएगा, उसने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका व्यू भी हम लोग देखने वाले हैं। तो दो व्यू है दोस्तों, एक तो इसका व्यू और इसका व्यू। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोग्रामर का व्यू। प्रोग्रामर को क्या अपना रोल निभाना है पाइथन के प्रोग्राम को चलाते समय। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रोग्रामर का क्या रोल है। ठीक है, तो प्रोग्रामर का रोल क्या होता है दोस्तों, हमारा काम होता है एक टेक्स्ट फाइल बनाना। क्या बनाना, टेक्स्ट फाइल बनाना जिसके अंदर पाइथन का कोड लिखा हुआ हो। तो हमारा रोल देखिएगा, मैं आपकी थोड़ी सी फोटो बना देता हूँ। ये हम हैं, अच्छे अच्छे हमारे बाल हैं, स्माइलिंग फेस है। ठीक है, तो हमारा रोल क्या है, पहला भाई टेक्स्ट फाइल बनाओ। टेक्स्ट मतलब पाइथन फाइल बनाओ। ठीक है भाई, अब पाइथन फाइल बनाएंगे। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन क्या देना है, याद रखिएगा, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, इसका एक्सटेंशन होगा .py। समझ गए,
नाम आप कुछ भी दे दीजिए लेकिन उसका एक्सटेंशन py रहेगा। ओके, ये देखिए एक्सटेंशन मैंने यहाँ पर लिख दिया py। तो यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, अगर आपको नोट्स देखने हैं या आपको प्रॉपर देखना है, आप यहाँ पर बाद में मैं इसका स्नैपशॉट देखते रहिएगा, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। तब तक मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझते रहिएगा, ठीक है। जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ डायग्राम। नाउ तो हमारा काम क्या था, हमारा काम एक फाइल बनाना था, और फाइल बनाकर जब भी हम लोग फाइल बनाते हैं पाइथन की तो हमें एक्सटेंशन देना पड़ता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, रन करने के लिए भेज देंगे। कहाँ क्या क्या करना हमें रन के लिए जो भी ऑप्शन है कि भैया ये ऑप्शन है रन करने के लिए, वो दबा देना है। अब वो ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, एक पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास एक तरीका नहीं है, हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं पाइथन का प्रोग्राम रन कर सकता हूँ। मतलब हम लोग कमांड देंगे तभी तो हमारा प्रोग्राम वो पीवीएम काम करना शुरू करेगा ना, हमारे बिना पूछे कुछ नहीं करेगा वो। तो हमें इसको इनिशिएट करना पड़ेगा कि भैया अब जाकर तू रन हो जा, बस हमें इतना इनिशिएट करना है। उसके लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस है। ये सारे ऑप्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब मैं आपको सिस्टम पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पाइथन के प्रोग्राम को चलाने के कितने सारे तरीके हैं। आप कोई भी तरीके से चला सकते हो, और फिर ये भी बात करेंगे कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है। बट अभी ये मान लीजिए कि पाइथन का प्रोग्राम बनाने के बाद में उसको रन करना है। ओके, आपको उनको कहना है कि भैया रन हो जा। अब कैसे वो रन करवाना है ये हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगला स्टेप क्या है, रन कराओ, ठीक है। तो फिर आपको अगला स्टेप ये बताना पड़ता है कि पाइथन को कि तो एग्जीक्यूट द फाइल, फाइल को एग्जीक्यूट करो। इसका मतलब है फाइल में लिखी गई हर लाइन, हर पाइथन के लाइन को वो रन करें और उसके पर्सपेक्ट में इनपुट या आउटपुट जो भी है वो उसको दे दें, ठीक है भाई। ये होता है हमारा व्यू, ये क्या होता है, हमारा व्यू होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि हमारा व्यू क्या है। तो दोस्तों ये था हमारे पास में कि यूजर किस तरह से प्रोग्राम देखेगा, भाई उसको प्रोग्राम बनाना है, उसको रन करने के लिए बोलना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथन जो है हमारा पीवीएम है वो कैसे पाइथन के प्रोग्राम को चलाता है, उसका व्यू क्या है, ठीक है। चलिए वो शुरू करते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे कि पीवीएम का व्यू क्या है। ओके, तो पीवीएम कैसे काम करता है, पीवीएम किस तरह से दिखेगा। तो देखो पीवीएम को क्या चाहिए, पीवीएम ये कहता है कि भाई मुझे काम करने के लिए आप पाइथन की कोई भी सोर्स फाइल दे दो जिसका एक्सटेंशन क्या हो, पीवाई हो, ठीक है। तो जैसे ही इसको पीवाई मिलेगा, पीवीएम को ये मिलेगा पीवाई डॉट की जो फाइल मिलेगी पाइथन की फाइल, उसके बाद में वो उसको क्या करेगा, रन करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, रन कर देगा। तो ये प्रोग्राम को यहाँ पर रन हो रहा है। जैसे ही प्रोग्राम रन हो जाएगा उसके बाद में जो भी इसका रिजल्ट होगा, जो भी इसका आउटपुट होगा वो वहां पर आ जाएगा। अब ये भी पॉसिबल है कि किसी प्रोग्राम को रन करते समय किसी को इनपुट की जरूरत पड़ेगी, तो इनपुट भी पीवीएम लेगा और आउटपुट भी पीवीएम देगा, ठीक है। तो ये जा रहा है मॉनिटर पर, और ये मान लीजिए यहाँ पर है कीबोर्ड, तो यहाँ से कीबोर्ड से भी आ सकता है वैल्यू। तो पीवीएम ये देखता है कि भाई मुझे प्रोग्राम चलाना है। अब मैं इस डायग्राम को डिटेल में बताऊंगा कि पीवीएम आखिर चलाता कैसे है, इस डॉट पीवाई को चलाता कैसे है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्राम को करेंगे डिटेल में। कैसे करेंगे डिटेल में दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में ये कोई फाइल है पाइथन की जिसका एक्सटेंशन क्या है, पीवाई। ओके, नाउ अब पहला स्टेप क्या करेगा पीवीएम, वो यहाँ पर जो सोर्स कोड लिखा हुआ है, आपका जो लाइनें लिखी है आपने पाइथन के प्रोग्राम की, उसको वो क्या करेगा, सबसे पहले करेगा, पहला स्टेप करेगा कंपाइल करेगा। क्या करेगा, कंपाइल। इसको बोलते हैं कंपाइल या कंपाइलेशन। ओके, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा। ओके, और इसमें जितनी भी लाइन लिखी हुई है उसको देख देख कर वो कंपाइल करता जाएगा और एक नई फाइल बना देगा। यहाँ पर एक आपके पास नई फाइल बन जाएगी। इस फाइल को हम लोग कहेंगे बाइट कोड। क्या कहेंगे दोस्तों, बाइट कोड कहेंगे। ओके, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है PYC। क्या होता है, PYC मतलब कंपाइल्ड पाइथन फाइल। ओके, जैसे पाइथन P मतलब पाइथन फाइल, तो ये कहलाएगी कंपाइल्ड पाइथन फाइल। तो मैं यहाँ बस इसकी फुल फॉर्म भी लिख दूंगा, PYC की, कंपाइल्ड पाइथन फाइल, ठीक है दोस्तों, पाइथन फाइल। नाउ अब ये हो गया। अब PYC के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो भी कोड आपने यहाँ पे लिखा था उसके इक्विवेलेंट कोड इसके अंदर लिखा गया है। ओके, अब दोनों में फर्क क्या है ये समझ लेते हैं। अब यहां जैसे मान लीजिए आपने लिखा प्रिंट हेलो, आपने एक लाइन लिखी इस वाली फाइल में, तो ये जो लाइन है इसको अगर हमारा पाइथन एग्जीक्यूट करना चाहता है तो पहले वो उस लाइन को कन्वर्ट करेगा एक नई फाइल के अंदर, ये वाली फाइल, और इस फाइल को इस तरह से लिखेगा ताकि वो आराम से इसको समझ सके। तो ये जो कोड है, ये कोड का क्या बन जाएगा, बाइट कोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, बाइट कोड बन जाएगा। अब क्या करेगा, जो हमारा पीवीसी है मेन काम उसका वो है इस फाइल को रन करना। क्या करना, रन करना, जिसको हम लोग क्या है ये भी कह सकते हैं इंटरप्रेट करना। तो अगला जो स्टेप होगा वो होगा इंटरप्रेट करना या रन करना। यही तो होता है इंटरप्रेट करना, मतलब रन करना। तो आपका यहाँ पर सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा रनिंग वाला।
ओके। और फिर हमारा जो पीवीसी, ये दोनों काम पीवीसी करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीवीसी काम करता है। ये हमारा पीवीसी है, सॉरी पीवीसी क्या, पीवीएम है ना। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा अपना। अब क्वेश्चन ये आता है, आप ये भी सोच सकते हो कि सर ये जो इंटरप्रेटर है या जो इंटरप्रिटेशन वाला काम है, ये इस फाइल पर क्यों किया जा रहा है, इसमें क्यों नहीं किया जा रहा है। दोस्तों इसमें जो कोड लिखा गया है वो इस तरह से लिखा गया है ताकि एक प्रोग्रामर उसको इजीली समझ सके, ओके। और लेकिन पाइथन उसको इजीली समझ नहीं सकता, तो ये बहुत स्लो हो जाता है, ओके। तो पाइथन ये कहता है कि पहले इस कोड को पहले इस भाषा में ले आओ जिसमें पीवीएम, जिसको इंटरप्रेटर अच्छा से समझ सके, ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ ये हमारे पीवीएम का जो काम है, इंटरप्रिटेशन वाला काम या रन वाला काम, अगर हम लोग इस फाइल पर करते हैं तो हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा स्लो चलता, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वो इसके अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है वो हमने एक हाई लेवल कोड लिखा है, इंटरप्रिटेशन को बहुत टाइम लगता है इसको ट्रांसलेट करने में, तो ट्रांसलेट करने वाला काम हमने अलग ही दे दिया है, ठीक है। अब ये पूरी लाइन ट्रांसलेट कर देगा और इसको पाइथन की फॉर्म में ले आएगा ताकि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको इजीली समझ सके और फटाफट चला सके। तो ये होता है हमारा एग्जीक्यूशन का स्टेप, और यही मैंने यहाँ समझाया है कि ये जो बाइट कोड है, ठीक है, इसको इसलिए बनाया जाता है कि परफॉर्म टू स्पीड एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसका जो एग्जीक्यूशन होता है इसकी बजाय अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो बहुत ही फास्ट होता है, इसी वजह से ये वाला सीरीज या ये वाला लॉजिक बनाया गया। ओके दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया। नाउ अब पाइथन जो कोड होता है ये बाइनरी में नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर बाइनरी नहीं है, ये इसका कहलाता है बाइट कोड। अब बाइट कोड जो होता है आप ये समझ लिए, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भाई इसी का इक्विवेलेंट कोड लिखा और ये जो कोड है वो पाइथन का इंटरप्रेटर आराम से समझ लेगा, ठीक है। मान लो इसको चाइनीस आ रही है, क्या आती है इसको, चाइनीस आती है, और यहाँ बेचारे को हिंदी आती है, तो हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया चाइनीस में ताकि ये फटाफट इसको समझ सके। आप समझ रहे हो, यही रूल लागू होता है यहाँ पर, और ये इसलिए किया गया ताकि आपको क्या मिल जाए, स्पीड मिल जाए दोस्तों, एग्जीक्यूशन क्या हो, फास्ट हो। तो अगर कोई आपसे बोले कि बाइट कोड में क्या इसका 0-1 होता है, नहीं भाई 0-1 नहीं होता, क्योंकि मशीन को नहीं चलाना है, इस फाइल को मशीन को नहीं चलाना है, इसको चलाना है किसको, पीवीएम को। तो ऐसी फॉर्म में है जिसको पीवीएम समझ सके। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये बाइट कोड जो है क्या वो मशीन भाषा में होता है, बाइनरी भाषा में होता है, नहीं, बाइनरी भाषा में बिल्कुल नहीं होता, ओके। तो ये किस में होता है, तो बाइट कोड इज पाइथन स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन, ये पाइथन की उस रिप्रेजेंटेशन में होता है जिसको हमारा पाइथन इजीली समझ सके, जिसको हमारा पीवीएम इजीली समझ सके। तो ये रहता है हमारा व्यू, ओके। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, पहले बाइट कोड की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आते हैं हम लोग बाइट कोड की समझते हैं। तो पाइथन क्या करता है, जब भी कोई .py फाइल मिलती है तो सबसे पहले उसका क्या बनाएगा, pyc, ये होता है बाइट कोड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइट कोड बोलेंगे। और ये हमारा सोर्स फाइल है जो हमने प्रोग्राम बनाई, ठीक है, इसको सोर्स कोड बोलते हैं, जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम बना के इस फाइल में लिखना है। अब दोस्तों ये जो काम होता है कि इससे ये बनना, इसके लिए आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाता, ये काम पाइथन चुपचाप धीरे धीरे करता रहता है ताकि प्रोग्रामर को हेडेक ना हो, ठीक है। प्रोग्रामर को कोई करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामर को तो प्रोग्राम फाइल बनानी है और रन करने के लिए छोड़ देना है, और रन करते समय पीवीसी ध्यान रखेगा कि पहले इसको मैं बाइट कोड बनाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ओके। तो पहले इसका बाइट कोड बनता है, फिर इसके बाद में इसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। एग्जीक्यूशन मतलब रन, प्रोग्राम को रन किया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बाइट कोड को और समझते हैं। तो पहली चीज तो हमने ये समझी कि बाइट कोड के अंदर 0-1 नहीं होता, इसके अंदर पाइथन स्पेसिफिक कोड होता है जिसको हमारा पीवीएम जो इंटरप्रेटर है बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा और काम कर पाएगा। अब ये कोड जो होता है, बाइट कोड होता है, इसको स्टोर करना है या नहीं करना है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो पाइथन क्या करता है, इस बाइट कोड को स्टोर कर लेता है, क्या कर लेता है, इस बाइट कोड को स्टोर कर लेता है, जिसका एक्सटेंशन क्या रहता है, .pyc रहता है, जिसका मतलब कंपाइल्ड .py फाइल, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं कंपाइल्ड पाइथन फाइल, पूरा हम लोग लिखे हैं। तो होता क्या है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि पहले क्या होता था, क्योंकि पहले वाला एकदम अलग प्रोसेस था। अब जो वर्जन है 3.2 और उसके बाद का जो भी वर्जन है वो काम कैसे करता है, वो ये करेगा कि जहां भी ये फाइल आपकी है, जैसे मान लेता हूँ ये फाइल आपकी रखी हुई है डी ड्राइव के अंदर, माई प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, वहां पर आपकी ये फाइल है जिसका नाम है स्क्रिप्ट 0.py, ठीक है, ये फाइल वहां पर ही है, ध्यान रखिएगा बात। तो पाइथन क्या करता है, जहां भी आपकी फाइल होती है, जिस फोल्डर में आपकी फाइल है, उसी के अंदर क्या बना देता है, उसी के अंदर क्या बना देता है, एक नया फोल्डर बना देता है। कैसे, ये मान लेते हो डी ड्राइव है, डी के अंदर आपके पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, कौन सा,
एक हमारा फोल्डर है जिसका नाम क्या रखा हमने, माई प्रोग्राम, और यहाँ आपके वो फाइल पड़ी हुई है स्क्रिप्ट 0.py। तो क्या करेगा हमारा पाइथन क्या करेगा, इसी जहां से ये फाइल पड़ी है उसी के जस्ट पास में एक फोल्डर बना देगा। क्या बना देगा, एक फोल्डर बना देगा, और इस फोल्डर का जो नाम है दोस्तों वो होता है _py कैशे _, ये देखिए इस नाम से फोल्डर बनाएगा। ओके, और ये जो बाइट कोड होगा, इस फाइल का जो बाइट कोड होगा वो इसी फाइल में फोल्डर में डाल देगा। तो मैं इसको थोड़ा बाहर लिख, तो यहाँ पर इसका जो नाम है, फोल्डर का नाम है ना, फोल्डर जो नेम है वो फोल्डर का नाम रहेगा _py कैशे _, ये वाला नाम रहेगा दोस्तों। और ये जो इस फाइल को जब पाइथन कन्वर्ट करेगा pyc में, तो वो इस फोल्डर में डाल देगा pyc। अब pyc का नाम क्या रखेगा वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो pyc का जो नाम रखेगा वो कुछ इस तरह से रखेगा, जैसे आपने नाम रखा था स्क्रिप्ट 0.py, तो इसने नाम क्या रख दिया, script.cppython.33.pyc। अब आपको कि सर इसने ये इतना बड़ा नाम क्यों रख दिया, ओके, वो इसलिए बड़ा नाम क्यों रखता है, इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक बार हटा देते हैं हम लोग, और अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बाइट कोड है उसको वो जो सेव कर रहा है तो उसका नाम ऐसा क्यों रख रहा है। तो आपने तो नाम रखा था स्क्रिप्ट 0.py, जब इसका बाइट कोड बनेगा तो उसका जो नाम रहेगा वो रहेगा स्क्रिप्ट 0.cy पाइथन, cy पाइथन 33, ये इसका वर्जन है ना .pyc। तो आप कहोगे सर ये नाम इतना बड़ा क्यों रखा उसने, क्यों नहीं रख दिया उसने स्क्रिप्ट ना, स्क्रिप्ट 0.pyc क्यों नहीं रख दिया। इसलिए रखता है दोस्तों क्योंकि जब कंपाइलर जो वर्जन इस पर काम कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सी पाइथन का मतलब क्या होता है, पाइथन, तो वो क्या करेगा हर बार अपना नाम ऐड कर देगा कि कौन सा वर्जन यहाँ पर चल रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सी पाइथन का 3.3 वर्जन चल रहा है, और उसके अलावा ये नंबर आ गया ना 3.3, ये 3 अलग भी हो सकते हैं, 3.7 भी हो सकते हैं, 3.8 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप वर्जन कौन सा काम ले रहे हैं। तो ये आपकी फाइल के आगे उसका वर्जन का नाम लिख देगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर मेरे कंप्यूटर पर पाइथन के 3 वर्जन है, सपोज करो 2.0, 3.0 और 4.0, हालांकि 4.0 अभी तक आए नहीं है, मान लेते हैं कि 3 वर्जन है, तो आप एक ही फाइल को तीनों से कंपाइल कर सकते हो, तीनों से बाइट कोड बना सकते हो, तीनों के अंदर अलग अलग आउटपुट देख सकते हो, क्योंकि तीनों वर्जन में कुछ ना कुछ फर्क होता है। ओके, तो वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सोर्स फाइल है तो उसको आप किस वर्जन से बना रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ कि मेरे पास वर्जन जो है वो 2.2 है, कौन सा वर्जन है, पाइथन का 2.2, तो वो ऐसा बनाएगा स्क्रिप्ट, अगर मैं इसके थ्रू बोलूँ कि पाइथन तू कन्वर्ट कर, पाइथन 2.2 तू कन्वर्ट कर दे मेरे इस बाइट कोड को, तो वो नाम कुछ ऐसा रखेगा स्क्रिप्ट 0.cpython22.pyc, ताकि वो पहले जो आपने काम किया था उसको ओवरराइट ना करे, ठीक है, अलग अलग रखेगा। बस इसी के लिए एक बहुत बड़ा नाम वो देता है, ताकि फाइल के नाम के साथ में उसका वर्जन का नाम भी दे देता है, ताकि पता चले कि भाई इस वर्जन से इसको कन्वर्ट किया गया है, इस वर्जन ने उसको जो बाइट कोड है वो बनाया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यह नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारे पास इसमें और क्या जानकारी है। तो बाइट कोड पे ही चल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बाइट कोड है, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है पाइथन को, ये पाइथन ये कहता है कि भैया ये जो बाइट कोड है इसको सेव रखो, क्यों रखे सेव, इसका रीजन देख लेते हैं। और कभी कभी कहता है सेव मत रखो, तो वो भी रीजन देख लेते हैं कि इस बाइट कोड को सेव क्यों रखना चाहिए और क्यों नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो है .py, ओके, सबसे पहले पाइथन इसको बनाएगा .pyc, मान लेते हैं ये सेव कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं, ओके। फिर इसके बाद में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो ये फाइल जो है अगर आपने इसको सेव किया हार्ड डिस्क में, इसका मतलब है आप इसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। जब एक बार ये फाइल बन जाती है तो इसकी कोई नीड नहीं रहती पाइथन को, पाइथन सिर्फ इसी फाइल को रन करता है, ओके, पाइथन केवल इसी फाइल को रन करता है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अब मान लीजिए आपने प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस किए, इस वाली फाइल में कुछ चेंजेस किए, कुछ 2-3 लाइनें नहीं लिख दी है या हटा दी या चेंज कर दी, जो भी हुआ, उस केस में ये इसको दोबारा बनाएगा, नया क्या करेगा, उसको दोबारा बनाएगा। तो ये दोबारा कब बनाता है, इसके लिए पाइथन चेक करता रहता है कि भाई इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस हुए हैं, तब तो वो नया बनाएगा, और अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं है तो वो उसके अंदर मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई थी, उसी को काम में ले लेगा, क्योंकि चेंजेस तो कुछ हुए ही नहीं हमारे प्रोग्राम में।
तो पाइथन बड़ा इंटेलिजेंट है ताकि काम बहुत जल्दी हो। यही वो छोटे-छोटे रीज़न है जिस वजह से पाइथन बहुत तेज़ी से काम करता है दोस्तों, है ना? आज की डेट में पाइथन कोई किसी लैंग्वेज से स्लो नहीं है। कोई ज़माना था जब पाइथन शुरू में आई थी ना, तो बहुत स्लो चलती थी पाइथन के प्रोग्राम, बाकी लैंग्वेज के कंपैरिज़न में। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने एक-एक छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखा है और मैं आपको एक-एक छोटी-छोटी चीज़ बता रहा हूँ इसी चक्कर में, ताकि आपको पता रहे कि इंटरनली क्या-क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो सेव करने का फ़ायदा ये है कि मान लीजिए इस प्रोग्राम को दोबारा चलाना पड़ा, कोई चेंजेस नहीं करने पड़े, तो इस पाइथन जानता है कि यार इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं है, तो दोबारा मुझे कहीं भी ज़रूरत नहीं है इस फ़ाइल को बनाने की, क्योंकि ये ऑलरेडी पड़ी हुई है और वो इसी को चला लेगा, ठीक है? तो यहाँ उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और वहीं मैं अगर बात करूँ कि क्या फ़ायदा मिलता है इसको सेव नहीं करने का, तो मैं कभी-कभी इसको सेव नहीं करता हूँ हार्ड डिस्क में, सेव हम लोग नहीं करेंगे। उस केस में क्या होता है, उस केस में ये पाइथन कहता है कि भई आप बिना इसको हार्ड डिस्क में सेव किए भी काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि बनेगी तो ज़रूर। तो इसको हमने हार्ड डिस्क में डालने के बजाय कहाँ डाल दिया? रैम में। कहाँ डाल दिया? रैम में। उस केस में क्या होगा? पी वाई बना, हाथों हाथ उसका बाइट कोड बनेगा जो कि रैम में जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन खत्म होगा, तो इस वाली रैम में से इस फाइल को क्या कर देंगे? हटा देंगे। फिर जब दोबारा इसको रन करोगे, तो दोबारा बनेगा, ठीक है? दोबारा बनेगा और फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगा और जैसे एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, इस फाइल को रैम से हटा दिया जाएगा। रैम होती है दोस्तों टेम्परेरी और हमारी हार्ड डिस्क होती है परमानेंट। तो हार्ड डिस्क में डालना है या नहीं डालना है, ये पाइथन आपको आज़ादी देता है। अब ये आज़ादी कैसे देता है, क्यों देता है, इसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हार्ड डिस्क में सेव हो, मैं चाहता हूँ ये हार्ड डिस्क में सेव नहीं हो। ये काम करने के लिए आपको अपने पाइथन का जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था ना, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो मैंने आपको बताया नहीं था इसलिए क्योंकि वो सब एडवांस के हैं। तो अगर वो आप कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिखा देता, तो आप लोग यहाँ पर सीख जाते कि आखिर वो कॉन्फ़िगरेशन क्यों किए जा रहे हैं। तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि भई हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अभी आप लोग बिगिनर हो। तो कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। अब कल को जब आप लोग एडवांस पढ़ेंगे तब आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो और कह सकते हो कि सर मुझे तो इसको हार्ड डिस्क में सेव कराना है या मुझे इसको रैम में सेव कराना है। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस कर रहा हूँ, उसको चेंज करने पर मेरे प्रोग्राम में कहाँ चेंजेस आएँगे। आप समझ रहे हो ना? तो पहले मैं आपको ये सिखाऊँगा, जब ये सारी चीज़ें सीख जाएँगे, तो इन्हीं को आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप पाइथन के सॉफ्टवेयर को क्या कर देंगे? कॉन्फ़िगर कर देंगे। ओके? जब तक आप बिगिनर हैं, तब तक बिल्कुल ना करें। ओके? तो अभी आपके हाथ में नहीं है। अभी मैंने आपको अपने हाथ में कंट्रोल नहीं दिया कि आपको यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। मान लेते हैं कि या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा, बस। जब मैं एडवांस पढ़ाऊँगा तब मैं आपको एक-एक चीज़ पढ़ाऊँगा इसमें कि भई अगर अपन को हार्ड डिस्क में डालनी है, तो मुझे मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करूँ? अगर मुझे रैम में डाल के काम करना है, तो मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करूँ? दोनों ही सही है। लेकिन दोस्तों हार्ड डिस्क में डालने से ज़्यादा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? कि अगर आपने सोर्स प्रोब ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हो, ठीक है? जब चेंजेस नहीं करते हो, तो पाइथन उसका कंपाइल कोड बनाएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लेकिन रैम वाले केस में हमेशा बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि जब-जब ये प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट खत्म हो जाता है, तो ये फ़ाइल हट जाती है। हट जाती है तो हर बार दोबारा जब जितनी बार उसको रन करोगे उतनी बार उसको बाइट कोड बनाना पड़ता है, क्योंकि वो फाइल मिलती नहीं है, क्योंकि हट जाती है, रैम टेम्परेरी होती है। ये चीज़ यहीं लिखी हुई है दोस्तों। ये पूरी कहानी ये समझा रखी है। टू स्पीड अप, है ना? तो हमें स्पीड गेन करनी है। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं सेव करने की बाइट कोड को। ठीक है भई? हाँ, अगर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है भई, मैं स्किप कर रहा हूँ कि क्यों कर रहा हूँ स्किप? तो उस केस में ये कैसे चलाता है? उस केस में ये इसको डालेगा रैम में और फिर इसको क्या कर देगा? रन कर देगा। ओके? तो यहाँ पर क्या करेगा? पाइथन लोड करेगा पीवीएसक्यू फाइल को एंड स्किप द कंपाइलेशन स्टेप। कब ये स्टेप को छोड़ देता है? एज लॉन्ग एज ही हैवंट चेंज योर सोर्स कोड। जब आपने अपने सोर्स कोड को चेंज नहीं किया है, तो उस केस में वो कंपाइल नहीं करेगा। भाई पहले से ही पढ़ा है, मैं कंपाइल क्यों करूं? समझ गया ना? तो आप पाइथन का दर्द समझ रहे होंगे कि वो बेचारा कंपाइल क्यों नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं कि रैम में क्यों डालता है ये। ओके, तो हम लोग कह रहे हैं कि वंस योर प्रोग्राम हैज बीन कंपाइल्ड टू बाइट कोड, ठीक है, जब बाइट कोड बन जाता है तो हमें इसको जरूरी नहीं कि इसको क्या करें, हम लोग सेव करें। तो हम लोग सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको डाल सकते हैं रैम के अंदर और फिर इसको सीधा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर कोई भी एक फाइल है पाइथन का, जिसको सोर्स कोड कह सकते हैं, जिसके पीछे पी वाई लिखा हुआ है, इसका नाम एम है। ओके, इससे बनेगा बाइट कोड। ओके, और फिर हमारे पीवीएम के अंदर जो रन होगा, है ना, पीवीएम का जो इंटरप्रेटर है वो इसको रन कर देगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर है। ओके ना, अब हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई डॉट पी वाई जो फाइल है, पी वाई
जब ये बाइट कोड में बदलती है फिर इसके बाद में इसका एग्जीक्यूशन किया जाता है, रनिंग की जाती है, तो आपको ना तो ये फाइल बनाने का काम करना है एज अ यूजर, ना ही आपको एग्जीक्यूशन का काम करना है। यूजर को सिर्फ फाइल बनानी है और आगे पाइथन को कमांड दे देना कि भाई पाइथन तू चला ले। अब पाइथन इसका ध्यान रखेगा, तो बाइट कोड कंपाइलेशन जो है वो ऑटोमेटिक होगा, मतलब यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं अब कंपाइल करना चाहता हूं या फिर मैं रन करना चाहता हूं, जैसे कि हम लोग सी में या फिर जावा में बताते हैं। तो जावा में यही फर्क होता है दोस्तों, जावा में बताना पड़ता है कि भैया मैं कंपाइल कर रहा हूं, आपको वहां पर एक कमांड देना पड़ेगा, एक एग्जीक्यूशन देना पड़ेगा कि भाई मुझे कंपाइल करना है। फिर कंपाइल होने के बाद में आपको वो भी बताना पड़ता है कि मुझे अब रन करना है। लेकिन पाइथन के केस में ऐसा नहीं है, पाइथन को सिर्फ इतना बोलो रन कर दे, तो पाइथन खुद ब खुद पहले इसको कन्वर्ट करेगा और ये काम कर देगा। तो ये काम ऑटोमेटिक होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पाइथन इज बेटर देन जावा। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि भाई आप एक बार प्रोग्राम बनाकर छोड़ दीजिए, बाकी जो इसका एग्जीक्यूशन है, ठीक है, वो सारा एग्जीक्यूशन जो भी इसका लॉजिक है वो सब कुछ कौन संभालेगा, रन टाइम पर हमारा पाइथन संभालेगा। आप बस उसको प्रोग्राम बनाकर छोड़ दीजिए, कैसे बाइट कोड बनेगा, कैसे वो रन करेगा, क्या उसका लॉजिक रहेगा, कैसे वो कर रहा है, सब कुछ पाइथन के ऊपर हमने छोड़ रखा है। तो अगर मैं जावा या पाइथन की बात करूँ तो जावा जो है उसमें हमें ज़्यादा कमांड देने पड़ते हैं रन करने के लिए, पाइथन में तो कोई भी कमांड नहीं देने पड़ते ज़्यादा कर। बस सिंपल कमांड है, फाइल बनाई और जावा को पाइथन को बोला कि पाइथन चला दे और पाइथन चला लेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो याद रखिएगा पाइथन जो है बहुत ही ईजी वे में काम करता है, बहुत ही सटीक वे में काम करता है, वो सारे काम इस वे से करेगा ताकि उसकी स्पीड बढ़ती रहे। चलिए आगे चल के देखते हैं हम लोग आगे आने वाले वीडियो में कि भाई हमारे पास में पाइथन का प्रोग्राम तो रन हो गया, इसको रन होने के बाद में अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पाइथन खुद क्या करेगा, ये सब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा कि पाइथन का प्रोग्राम रन कैसे होता है। तो अब बस आप इतना सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने सोर्स फाइल बनानी है और सोर्स फाइल बनाकर पाइथन को बोल देना पाइथन रन कर ले, तो पाइथन उसको रन कर देगा। अब रन कैसे हो रहा है, पाइथन कैसे करेगा, तो पाइथन की नज़र से हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं हूँ पाइथन पीवीएम, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक पाई फाइल .py फाइल। मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूँगा, मैं खुद ही कन्वर्ट करूँगा आपके बिना बताए। आपने बस कमांड दे दिया कोई काम करो, तो मैं काम क्या कर रहा हूँ, पहला काम है इसको ट्रांसलेट करूँगा बाइट कोड में, दूसरा काम उस बाइट कोड को रन कर दूंगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं यहाँ पर, तो इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखें। आने वाले वीडियोज़ के अंदर इस पूरे स्टेप को हमें आगे काम में लेना है, समझना है किस तरह से काम होता है, क्या काम होता है, सब कुछ। और रही बात दोस्तों ये जो बाइट कोड को स्टोर करने की, हार्ड डिस्क में कहाँ डालना है, कैसे डालना है, ये आप लोग अभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि इसके लिए जाकर पाइथन का जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया ना उसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ मैंने अभी तक सिखाई ही नहीं, क्योंकि आपको जब मैं सिखाता तो आपको पता ही नहीं चलता कि सर वहाँ पर लिख क्या रहा हूँ मैं, क्या चीज़ बना रहा हूँ, क्या कैसे कॉन्फ़िगर करूँ, आपको कुछ पता नहीं चलता। अब कल को मैं अगर आपको सिखाऊँ कि भैया मुझे ये बाइट कोड है वो स्टोर करना है या नहीं करना, इसके लिए मुझे वो सेटिंग करनी पड़ेगी, तो आपको समझ आ जाए अच्छा ये सेटिंग आप इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर दिक्कत ना हो, समझ गए। तो हम आगे और देखते जाएंगे, फिर बाद में जैसे सारा खत्म करेंगे लास्ट में जाकर हम लोग पाइथन को एडवांस लेवल के लिए क्या कर देंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।